हमारे पीछे स्क्रीन पे जो राज्य और उनके बगल में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वो उस राज्य का रेवेन्यू नहीं है, वो उस राज्य की जनसंख्या भी नहीं है जनाब, बल्कि नए साल पे भारतवासी किस तरीके से दारू गटके हैं, उसका एक डेटा है। जब ये डेटा आपके समक्ष आएगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई साहब नए साल पे दारू नहीं, बल्कि लोग विटामिन खरीद रहे थे, तभी तो इतना चाव से खरीद रहे थे। और सरकार भी एकदम से यहाँ की खुश है कि भाई साहब अचानक से हमारे यहाँ के रेवेन्यू में जो उछाल आया है, उसके पीछे का कारण दारू है। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गया है और भारतीयों ने इस नए साल पे दारू पीने का एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद बिहार वासियों के कलेजे पे सांप लौटना शुरू हो जाए, क्योंकि बिहार में तो दारू बंद है, लेकिन जो अलग अलग राज्यों से रुझाने सामने आ रही हैं, वो तो यही बता रही हैं कि भाई साहब यहां दारू चल रहा है और नया साल पे तो दारू चल नहीं रहा, बल्कि दारू की नदियां बह रही है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आमतौर पे नए साल का शुरुआत लोगों में आपने देखा होगा कि पूजा पाठ के साथ होता है। कुछ लोग जो है वो दान पुण्य करते हैं, कुछ लोग जो है एकदम से मंदिर वगैरह जाते हैं और कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक और तरीके से नया साल सेलिब्रेट होता है, जिस दिन डीजे होता है, नाच गान होता है और इसके अलावा जम के दारू जो है वो पिया जाता है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग रुझाने सामने आ रही हैं कि भाई साहब यहां पे दारू पिया नहीं गया है, दारू गटका गया है, दारू की नदियां बहा दी गई है। और जो डेटा सामने आया है उसे जब आप देखिएगा तो हिल जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले देश के सबसे जनसंख्या ज्यादा वाले राज्य का, तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि सिर्फ नए साल के मौके पे 600 करोड़ रुपए की दारू बिकी है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, 600 करोड़ रुपया एक दिन में सिर्फ दारू पी गए लोग। और इसके अलावा जो ऑनलाइन खरीदारी हुई है वो चखना और भुजिया है भाई साहब। मतलब एकदम से ऑनलाइन वालों की तो बल्ले बल्ले थी, खासकर उन लोगों की बल्ले बल्ले थी जो चखना भुजिया चिप्स जो है वो बेच रहे थे, आइस क्यूब बेच रहे थे। एकदम से पूरा माहौल ही अलग हो गया था। इस ठंड के मौसम में भी खूब आइस क्यूब धड़ल्ले से बिक रहा था। और दारू की तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि भाई साहब यूपी से मतलब पूरा पी, यूपी जितना हो सके पी। और ऐसा ही माहौल बना रहा उत्तर प्रदेश में। 600 करोड़ रुपए का लोग दारू पी गए। और अगर उत्तर प्रदेश का ये हाल है तो अपना दिल्ली कहां पीछे रहने वाला था। दिल्ली में 400 करोड़ रुपए की दारू पी गए। अब ये आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो 600 करोड़ है, ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है जनाब वहां का। लेकिन दिल्ली का यहां पे देख लीजिए, यहां पे अलग प्रकार के लोग हैं। मतलब दारू में कंपटीशन चल रहा है राज्यों में कि देखिए आप 600 करोड़, हम पीछे कैसे रह जाए। आपके पास जनसंख्या ज्यादा थी, आप ज्यादा पी गए, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि एकदम पूरा दारूबाजी चला है। 400 करोड़ रुपए का सिर्फ एक दिन में दारू बिका है दिल्ली में। अब देख लीजिए, खूब दारू पार्टी चली है। उसके बाद अब जब उत्तर भारत की ये स्थिति थी, तो दक्षिण भारत कहां से भाई साहब पीछे हट जाता। आप देख लीजिए दक्षिण भारत, तेलंगाना का देख लीजिए स्थिति। तेलंगाना में 402 करोड़ रुपए का लोग दारू पी गए। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कर्नाटका में 308 करोड़ रुपए का नए साल के ऊपर जो है वो लोग दारू पी गए। केरला की अगर बात की जाए तो 108 करोड़ रुपए, जबकि केरला की स्थिति की अगर बात की जाए तो वहां पे हफ्ता में 1 या 2 दिन ही शराब बिकता है। तो वहां पे भी केरला में भी 108 करोड़ रुपए का लोग दारू पी गए। और ये जब आंकड़ा लोगों के सामने आया तो लोग का भी सर घूम गया कि भाई साहब गजब दारूबाजी हुई है, गजब लोग नया साल सेलिब्रेट किए हैं और गजब नया साल मनाए हैं। दारू पे ऐसे टूटे थे जैसे लग रहा था कि विटामिन मिल रहा हो। दारू से अलग ही लोगों
लोगों का जुड़ाव देखने को मिला नया साल में, और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब अगर दारू मिस हो गया तो समझ जाइए 1 जनवरी नहीं आएगा। लोगों को लग रहा था कि 31 दिसंबर के बाद सीधे 2 जनवरी हो जाएगा अगर 1 जनवरी को हमने दारू नहीं पी तो। और उसके बाद इसी तरीके का माहौल रहा, पूरा दारू चला है, पूरा दारू पिया गया है। रुझान और आंकड़े तो ये भी है कि भाई साहब बिहार में भी दारू बिके हैं, लेकिन चूंकि अब बिहार में दारू बंदी है तो उसका डेटा प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ सकता। लेकिन जो ये प्रत्यक्ष रूप से जिन जिन राज्यों में दारू चालू है और डेटा सामने आया है, तो लोग सर पीट रहे हैं कि भाई साहब गजब दारू पिया गया है दादा। मतलब नया साल इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है कि हजारों करोड़ रुपए का दारू पी के एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। आज तक जितना ज्यादा दारू एक दिन में पिए गए हैं वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं कि भाई साहब इस साल नया 25 आ रहा है ना, एक नया रिकॉर्ड बना के देंगे भारत को। और भाई साहब दारू पीने में एक नया रिकॉर्ड हम लोगों ने हासिल कर लिया है। आंकड़े देख सकते हैं आप, बाकी राज्यों में भी दारू चला है, खूब चला है। आपको बता दूं कि झारखंड भी पीछे नहीं है, वहां पे भी नया साल को खूब इसी तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का दारू झारखंड में भी बिका है। इसी तरीके से ओडिशा में भी दारू की खपत खूब हुई है, कोलकाता में यानी बंगाल में भी खूब दारू बिका है, खूब लोग दारू पिए हैं, पंजाब में तो एकदम से बाहर ही आ गया था। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भाई साहब लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए का दारू मात्र एक दिन में बिक गया, वो भी नए साल के अवसर पे। और भारतीयों ने एक नया रिकॉर्ड जो है वो भारत के नाम करवा दिया है, नया माइलस्टोन जो है वो खड़ा कर दिया है कि लो भाई अब इसके आगे जाके दिखाओ। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से नए साल के ऊपर दारूबाजी हुई है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।